नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है संविधान पर फिर से संग्राम। जी हां, प्रदेश में संविधान को लेकर सियासी जंग अभी और तेज होगी। बीजेपी संविधान गौरव अभियान के जरिए कांग्रेस के नैरेटिव को तोड़ना चाह रही है ताकि कांग्रेस संविधान के सहारे कोई सियासी फायदा ना ले सके। दरअसल कांग्रेस मऊ से संविधान बचाओ यात्रा निकालेगी। इतना ही नहीं, यूथ कांग्रेस ने भी संविधान के सिपाही अभियान शुरू करने की बात कही है। कुल मिलाकर संविधान को लेकर फिर सियासी संग्राम छिड़ता हुआ दिख रहा है और कुछ सवाल भी खड़े हो रहे हैं। उन सवाल को भी हम सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। बीजेपी का संविधान गौरव अभियान। संविधान को लेकर प्रदेश में सियासी घमासान। जनवरी में पड़ रही कड़ाके की ठंड में भी संविधान के नाम पर प्रदेश की राजनीति गर्मा रही है। संविधान को लेकर जहां कांग्रेस साल की पहली बड़ी रैली महू से शुरू करने वाली है, तो उसकी रैली से पहले बीजेपी ने संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर संविधान गौरव अभियान शुरू कर दिया है। ये अभियान 11 से 25 जनवरी तक चलेगा। पार्टी का फोकस उन जिलों पर रहेगा जहां अनुसूचित जाति की आबादी सबसे ज्यादा है। ऐसा इसीलिए बीजेपी कर रही है क्योंकि वो कांग्रेस के उस नैरेटिव को तोड़ना चाहती है जिसमें उसे संविधान विरोधी बताया जाता है। तो वहीं इस अभियान को बीजेपी संविधान के प्रति उसके सम्मान से जोड़ रही है। आज गांधी जी हो या बाबा साहब अम्बेडकर हो, इनके विचारों को तो कांग्रेस कभी अपने जीवन के अंदर ला नहीं पाई। इनके विचारों को जीवन में लाने का काम किसी ने किया तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो ये तो हर चीज पर तुष्टिकरण झूठ बोलते हैं। अब बीजेपी के संविधान गौरव अभियान को महू में होने वाली कांग्रेस के संविधान रैली के काउंटर प्लान के तौर पर देखा जा रहा है। इतना ही नहीं, यूथ कांग्रेस भी संविधान सिपाही अभियान चलाने वाली है। तो वहीं कांग्रेस बीजेपी के अभियान को लेकर उस पर हमलावर है और बीजेपी पर संविधान को बदलने और उसके अपमान का आरोप लगा रही है। अमित शाह जी ने अपमान किया तो देश से माफी मांगने में शर्म क्यों? उनको गौरव दिवस मनाने की बजाय पश्चाताप यात्राएं निकालनी चाहिए और बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमाओं पे नाक रगड़ के माफी मांगनी चाहिए जो अपमान किया उसके लिए। आपने और आरएसएस ने कई बार संविधान पर सवाल खड़े किए, बाबा साहब अम्बेडकर पे सवाल खड़े किए, संविधान बदलने की बात की, आरक्षण बदलने की बात की। उन सब बातों के लिए आरक्षण समाप्त भी किया, बदलने की बात ही नहीं की। जितनी प्राइवेट सेक्टर में कंपनियां गया उनके आरक्षण समाप्त हुए, उसका अगर कोई दोषी है तो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस और विपक्षी दल बीजेपी को संविधान और दलित विरोधी बताकर आंदोलन कर रहे हैं। वहीं बीजेपी कांग्रेस को डॉक्टर अंबेडकर का विरोधी साबित कर रही है। और इसी कड़ी में जब बीजेपी ने संविधान गौरव अभियान शुरू किया ताकि वो इसके जरिए अपने खिलाफ विपक्ष की ओर से बनाए गए माहौल को बदल सके और खुद को जनता के बीच दलित हितैषी के चेहरे के तौर पर पेश कर सके। खैर, बीजेपी का यह अभियान कांग्रेस के संविधान वाले मुद्दे पर कितना भारी पड़ेगा, ये आने वाला समय बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, क्या बीजेपी का संविधान गौरव अभियान कांग्रेस की यात्रा पर भारी पड़ेगा? दूसरा सवाल, क्या कांग्रेस संविधान के सहारे बीजेपी के खिलाफ नैरेटिव सेट कर पाएगी? तीसरा सवाल, संविधान पर शुरू हुई है जंग किसके लिए फायदेमंद साबित होगी? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं और चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता गुंजन चौक से, कांग्रेस प्रवक्ता चिराग परमार और वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे। तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। गुंजन जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। पहले जवाब ले लेते हैं जो कांग्रेस आरोप लगा रही उसका। जीतू पटवारी कह रहे हैं नाक रगड़ कर माफी मांगना चाहिए बाबा साहेब की प्रतिमा के सामने, तब जाकर हम ये अभियान रोकेंगे। आपको गौरव यात्रा नहीं, पश्चाताप यात्रा निकालनी चाहिए। दीजिए जवाब।
देखिए, जीतू पटवारी जी की ये बात उतनी ही हास्यप्रद है, जितनी और उतनी ही झूठी है और उतनी ही निराधार है, जितने की कांग्रेस पार्टी निराधार और झूठी है। बाबा साहब अंबेडकर का और संविधान का अपमान करने वाली कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेता किस मुंह से ये बात कर रहे हैं? अगर बाबा साहब अंबेडकर का किसी ने मान और सम्मान रखा है, उनकी विचारधारा को किसी ने अमल में लेके आए हैं, संविधान को किसी ने उस संविधान के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धा रखी है, इज्जत दी है, उसका मान सम्मान बढ़ाया है, तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बढ़ाया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब जब बात की, उन्होंने संविधान की रक्षा करने की बात की, उन्होंने संविधान के प्रति सम्मान रखने की बात की है, उन्होंने अंत्योदय की बात की है कि पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति को भी अधिकार मिलना चाहिए, उस अंतिम व्यक्ति का भी कल्याण होना चाहिए, और संविधान हमें यही शिक्षा देता है। संविधान और बाबा साहेब अंबेडकर की जो विचारधारा है, उसे जन जन तक कैसे पहुंचाना है, उसी के उद्देश्य के साथ ये गौरव दिवस का एक आयोजन रखा गया है। और मैं बहुत बहुत गौरवान्वित हूँ कि मैं एक ऐसी पार्टी से आती हूँ जहां पर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पार्टी जन जागरूकता का जो काम कर रही है और संविधान को व्यापक रूप में, इस विचारधारा को, संविधान में दिए हुए अधिकारों को कैसे जन कल्याण के लिए लाना है, इसके लिए काम कर रही है। जीतू पटवारी जी की ये बातें, पहले जीतू पटवारी जी अपने दामन में झांक के देखें कि ये वही पार्टी है कांग्रेस, जब बाबा साहेब अंबेडकर को जिसने चुनाव में हराने की रणनीति बनाई थी, ये वही पार्टी है जिसने बाबा साहेब अंबेडकर के सम्मान में कोई आज तक नीति नहीं बनाई। ये वही पार्टी है जिन्होंने संविधान की प्रति तो लेके जाते हैं, लेकिन उस प्रति के अंदर जो एक विचारधारा है, उसमें जो लोगों के प्रति जागरूकता है, जो अधिकार है, उसके लिए कभी काम नहीं किया। तो माफी अगर किसी को मांगनी पड़ेगी तो वो कांग्रेस को मांगनी चाहिए, कांग्रेस के नेताओं को मांगनी चाहिए। एक झूठे एजेंडे के लिए जो देश को बर्बाद कर रहे हैं कांग्रेस के नेता, उन्हें मांगनी चाहिए। ठीक है, तो परमार जी, माफी कांग्रेस को मांगनी चाहिए। बीडी शर्मा भी कह रहे हैं कि आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, वोट बैंक की राजनीति करते हैं। गुंजन जी ने भी अभी बताया कि आपने बाबा साहब को कैसे चुनाव हरवाया। बाबा साहब के असल विचारों को पालन बीजेपी करा रही है, आप नहीं। आप झूठ और भ्रम फैला रहे हैं, तो आप माफी मांगे। मुझे खुशी हो रही है इस बात की कि भाजपा कम से कम अमित शाह के बयान पर पश्चाताप तो कर रही है। ये पश्चाताप के नाम पर भले ही गौरव संविधान यात्रा निकाल रही, मुझे तो लगता है इस यात्रा का नाम भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह बचाओ अभियान होना चाहिए था। शायद उनके ही 16 दिसंबर के दिए हुए कथन के ऊपर आज ये पूरा महासंग्राम हुआ है। मुझे अच्छा लगा कि कम से कम पश्चाताप हुआ, देर आए दुरुस्त आए। दूसरी बात, जो हमारी बहन बीजेपी की प्रवक्ता हमारी बहन जो बता रही है कि कांग्रेस ने कभी सम्मान नहीं किया, मान नहीं किया, ये तो देश पूरा जानता है कि कांग्रेस किस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर को उनके जाने के बाद से 1954-55 के बाद से लेकर आज तक कितना मानता है, ये पूरा देश जानता है। हम बात करें 2024 के चुनाव के पहले की, तो इनके ही नेता थे, इनके सांसद थे। उन्होंने क्या कहा था कि ये देश की जनता इस बार भाजपा को 400 प्लस करके दे, हम संविधान बदल कर देंगे। तो ये कौन से संविधान की बात कर रहे थे? तीसरी बात, ये जो बात कर रही थी कि इनके प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि अंत्योदय से हम लाइन के आखिरी व्यक्ति तक हम उसको अधिकार पहुंचाएंगे, खाने का अधिकार हो या किसी भी तरह का अधिकार हो, तो अंत्योदय बचेगा कौन? जिस तरह से प्रदेश के भीतर और भारत के भीतर जिस तरह से देश का दलित झेल रहा है, मुझे नहीं लगता आने वाले सभी समय में वो दलित अपने पैरों पर भी खड़ा हो पाएगा। इस चीज का जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। और इस यात्रा में माननीय जीतू पटवारी जी ने कहा नाक रगड़कर माफी मांगना चाहिए। मैं कहता हूं कि नाक रगड़कर माफी अंबेडकर की मूर्ति पर नहीं, हर उस गली मोहल्ले पर नाक रगड़नी चाहिए जहां से ये यात्रा इनकी गुजरेगी। मैं इतना कहना चाहता हूं। तो आशीष जी, दोनों ही दल क्या एक दूसरे के खिलाफ नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं? संविधान और बाबा साहब की ये सियासी लड़ाई किसके लिए फायदेमंद देख रहे हैं आप, और क्यों हो रही है? क्या इससे जनता का भला होने वाला है? देखिए, संविधान पर सीधी बात है जो पहले भी कही गई है, वो तो जाहिर तौर है कि लोकसभा चुनाव के पहले जो बातें भाजपा की तरफ से संविधान बदलने को आई, उससे संविधान को लेकर के एक नई बात और नई बहस शुरू हुई, जिसका फायदा लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को काफी हद तक मिल गया। लेकिन यही मुद्दा हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव में लगभग खत्म हो गया था उस नतीजे के बाद। लेकिन संसद में फिर वो जो बयान की बात शुरू हुई और उसके बाद मुद्दे को फिर जिंदा कर दिया गया। लेकिन वो 30 सेकंड की क्लिप है।
आशीष जी, हाँ? पूरा बयान नहीं, 30 सेकंड की क्लिप है जिसमें जो भी अंबेडकर क्लिप अंबेडकर है, जो अंबेडकर उसमें आप लोग रट रहे हैं, उतना तो भगवान वो को भी सबको आपने पता है। याद किया होता हम्म, तो आपके 7 जन्म तर जाते। बिल्कुल, जो भी क्लिप है और उस पर सफाई भी अमित शाह को खुद देने आना पड़ा। हम्म, वो सारी बातें तो ठीक है। मैं जो दूसरी बात कहना चाह रहा हूँ वो बात ये है कि जो मुद्दा कांग्रेस की प्रयोगशाला में लगभग खत्म हो गया था, उस मुद्दे को हवा फिर उसी बयान से मिली, भाजपा के पाले से। हम्म, वो पहले भी वहीं से मिली थी। तो अभी जो सारी स्थितियां हैं, इसमें संविधान और दूसरी चीजों के अलावा महत्वपूर्ण लड़ाई जो ये है, जो मैं अपने नजरिए से देख पा रहा हूँ, वो सिर्फ इतनी है कि जो दलित वोट है, हम्म, जो 17, 18, 20 करोड़ जो दलित वोट है, उस वोट को अपने पाले में रखने की कोशिश है। कांग्रेस को लगता है कि वो वोट लोकसभा चुनाव में उसकी तरफ आए थे, विधानसभा चुनाव में खसक गए, तो उनको वापस खींचने की कोशिश इस मुद्दे को सामने लाने से है। और भाजपा की चिंता भी यह है कि वो वोट जो कहीं उससे कहीं खसक चुका था, वो वापस हमारे पास आ जाए। देखिए, कांग्रेस को ये बात पता है कि जो सवर्ण वोट है, वो भाजपा का बड़ा मजबूत वोट बैंक, यदि उसके साथ दलित वोट जुड़ जाता है तो कांग्रेस को फिर बहुत मुश्किल हो जाना है, उनको या उनके समान विचारधारा के दलों को, कि वो भाजपा को राजनीतिक रूप से खत्म कर सके या भाजपा को राजनीतिक रूप से परास्त कर सके। तो इसलिए ये जो मुद्दा है, ये चल रहा है और मुझे लगता है अगले 2-3 साल कांग्रेस उस मुद्दे को लगातार आजमाएगी। और बीच बीच में जो विधानसभा के चुनाव आएंगे, वो विधानसभा के चुनाव कांग्रेस के इस मुद्दे का लिटमस टेस्ट होंगे, चाहे वो बिहार हो चाहे दिल्ली हो। जी। दिल्ली में भी 12-15 सीटें जो है इस वोट बैंक से सीधी जुड़ती हैं। तो मुद्दा इस वोट बैंक का है, लड़ाई तो का है। मुद्दा और गुंजन जी वोट बैंक का है, जो वोट बैंक आपसे कुछ खिसक गया था उसी को बरकरार रखने के लिए ये जतन किए जा रहे हैं। संविधान गौरव अभियान चलाया जा रहा है। बीडी शर्मा कह रहे हैं कि अपमान तो सर्वाधिक कांग्रेस ने किया है बाबा साहेब का, संविधान का आपातकाल लगाकर और बाबा साहब के साथ जो व्यवहार किया उसके कारण। तो सिर्फ ये वोट बैंक बचाने के लिए यात्रा निकालना देखिए पड़ रही। ब्रिजेश जी मैं एक चुनाव के उस रिजल्ट को पहले थोड़ा दोहराना चाहती हूँ कि लोकसभा चुनाव में वही मध्य प्रदेश है जहाँ 29 की 29 सीट पे कमल खिला है। वोट के लिए राजनीति अगर कोई लेकिन ये करता अभियान है तो आपका तो देशव्यापी वो है ना। कांग्रेस करती है। अगर आपको मैं दोबारा बता दूं ब्रिजेश जी, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने ही कहा था, अभी थोड़ी देर पहले उनका कहना था कि जब बाबा साहब अंबेडकर के जाने के बाद से कांग्रेस ने उनका सम्मान किया है। ये वही कांग्रेस के प्रवक्ता की बात कह रही हूं मैं, अपनी नहीं, जो कबूल रहे हैं आज एक प्रतिष्ठित टीवी चैनल पे कि हाँ, उनके जाने के बाद से कांग्रेस ने उनके सम्मान के लिए हर कोई भी मौका नहीं छोड़ा, लेकिन उनके जीते जी जिसका अपमान किया है ये वही कांग्रेस पार्टी है। सिर्फ चंद वोट के लिए अगर कोई हर एक संवेदनशील मुद्दे का जो राजनीतिकरण करने लगे, जो राजनीतिक चूल्हा समझ के अपनी रोटियां सेकने लगे, ये रणनीति कांग्रेस की होगी, भारतीय जनता पार्टी की नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने देश की जनता के लिए चलिए इसी प्रतिबद्ध सवाल है का और जवाब वही हमारे परमार जी से भी ले लेते प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी जी ने जो गरीब ठीक। कल्याण की बात की है, ठीक है, आप आज रिपीट कर रही हैं, संविधान की पहले दौर में बोल जागरूकता चुकी के हैं। लिए जो अहम कदम चिराग जी, उठाए जा रहे हैं, उससे क्या कांग्रेस आप को भी वोट तकलीफ बैंक क्यों के हो रही है? वजह से अभियान निकाल रहे हैं? क्योंकि यदि देखिए, आप सबसे संविधान की बात करेंगे तो बीडी शर्मा कह रहे हैं कि आपातकाल आपने लगाया। संविधान की आप बात कर रहे हैं तो आपने भारत रत्न नहीं दिया। बाबा साहब की अपमान की बात करेंगे तो ना आपने उनको भारत रत्न दिया, ना आपने उनको चुनाव जीतने दिया। तो आप भी सिर्फ वोट बैंक के लिए, जो आशीष जी ने सवाल उठाया। मैं उसी चीज पे आता हूँ। सबसे पहले तो बाबा साहब अंबेडकर को जो मुद्दा समझते हैं वो अपना नैरेटिव बदले। हमारे लिए मुद्दा नहीं, वो पूरे भारत के लिए मान है, सम्मान है, हमारा गौरव है, पहली बात। दूसरी बात, यदि चुनाव से जोड़कर आप देखते हो अंबेडकर को, और ये हमारी जो बहन बीजेपी की बहन हमारी अभी जो बता रही थी कि 29 में से 29 सीट हम जीत के लाए मध्य प्रदेश के भीतर, 29 में से एक सीट इंदौर में भी थी, जहां पर किस तरह से संविधान को ताक में रखकर 2 लोग अपनी गाड़ी में बिठाकर वहां पर विपक्ष के कैंडिडेट को ले जाते हैं, जो 1-2 महीने तक गायब रहता है। ये कौन से संविधान की बात कर रहे हैं? मैं इसी संविधान की बात कर रहा हूं जो अब हमारा जो भारत का संविधान है उसके ऊपर आरएसएस का विधान काम कर रहा है। मैं इस चीज को बताना चाह रहा हूं। ये नैरेटिव है। जैसे हमारे पत्रकार महोदय आशीष जी ने कहा कि बीच में 2024 के चुनाव के पहले अंबेडकर जी को लाया जाता है, अभी 1 महीने पहले फिर अंबेडकर जी को लाया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं एक सोची समझी रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अंबेडकर ऊपर खेल रही है।
ये पूरी राजनीति कर रही है, अंबेडकर जी के नाम पे कर रहे हैं। ये लोग चाहते ही नहीं है कि जो निचली जातियां है, दलित भाई बहन हमारे, वो उनको समानता का अधिकार मिले। वो चाहते हैं वो जहां पर रहे वहीं पर रहे, ताकि इस देश के भीतर चुनावी मुद्दों में उन चीजों को उठ चुनाव जीत सके। अभी आज की ही खबर है, मध्य प्रदेश के भीतर ही छतरपुर के एक गांव में 20 ब्राह्मण लेकिन परिवारों चिराग जी, को आप कह रहे थे संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। विभाजन की रणनीति लेकर चलने वाली कांग्रेस पार्टी समानता की बात कर रही है। आज यहाँ उनके प्रवक्ता समानता की बात करते हैं, वहीं उनके राहुल गांधी जी जातियों में बांटने की बात करते हैं। मेरी बात को खत्म होने पहले हिंदू मुसलमान करके हमारे देश की जनता को बांटते हैं, फिर आप हिंदुओं को जाति में बांटने की बात करते हैं। गुंजन जी, आप आ कौन जाने सी दीजिए समानता की बात कर रहे हैं कांग्रेस के नेता? गुंजन जी, आ जाने दीजिए उनकी बात। होने दीजिए। बताइए कि मध्य प्रदेश देश के भीतर तीसरे नंबर पर क्यों आ गया दलितों के ऊपर अत्याचार में? पिछले 20 साल से आपकी सरकार है, क्यों दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है? क्यों छतरपुर में आज ब्राह्मण परिवार को बहिष्कार किया क्योंकि उन्होंने दलितों के हाथ से खाना खाया? क्यों इंदौर के अंदर, उज्जैन के अंदर, नेवार के अंदर दलितों के ऊपर अत्याचार होता है और आपके लोगों के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता? और आपके पार्टी के गृह मंत्री संसद में बैठकर अंबेडकर की तुलना किस चीज से कर रही है? आप समझ रहे हैं ये देश के साथ में एक बड़ा अपना अपमान जो हो रहा है अंबेडकर साहब के लिए हो रहा है। बीच में अमित शाह वही है जो कहते हैं, वो तो कह रहे हैं कि हमने पंचतीर्थ बना दिए हैं, आपने अंबेडकर के लिए क्या किया? महू में उनकी जन्मस्थली के लिए क्या किया आपने? 2 गज जमीन नहीं दी आपने दिल्ली में उनके मरणोपरांत के बाद, कि उनको दिल्ली में उनका अंतिम संस्कार हो जाए। आप पर भी तो ज्यादा आरोप है ना चिराग जी, और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके ये तमाम आरोप लगाए बीडी शर्मा ने कि 2 गज जमीन नहीं दिया आपने दिल्ली में उनको, आपने भारत रत्न नहीं दिया, अपने नेताओं को जीते जी दे दिया। करनी और कथनी में जो फर्क है वो कांग्रेस बखूबी करती है। वोट बैंक के खातिर आज अंबेडकर जी का नाम रटती है, लेकिन ये वही अंबेडकर जी का अपमान करती आ रही है। वही संविधान के प्रति लेकर राहुल गांधी जी घूमते हैं, लेकिन उस संविधान के प्रति जो अनादर है, उसमें दिए हुए अधिकारों के प्रति जो जनता के खिलाफ जो काम है, ये वही कांग्रेस पार्टी है। सामाजिक और आर्थिक सुधार का काम अगर समाज में किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आपकी पार्टी का कोई व्यक्ति माफी मांगेगा? आप इस चीज पर जवाब दीजिए। जो अंबेडकर जी के ऊपर उन्होंने टिप्पणी की है, उसके ऊपर बीजेपी का कोई भी नेता मांगना अगर किसी को पड़ेगा तो वो सबसे पहले कांग्रेस के नेताओं को माफी मांगनी पड़ेगी, देश की जनता के साथ, जिन्होंने भ्रष्टाचार, परिवारवाद करते हुए हमारे देश को आज बर्बाद किया है। इस देश में अगर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अगर पूरा भारत का नाम पूरी दुनिया में बजा है, तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है। कांग्रेस ने आज आपने सुना होगा हमारे शुभेंकर प्रदेश अध्यक्ष जी को भी, उन्होंने बताया किस तरह आपने अंबेडकर जी का अपमान कांग्रेस करने में कभी पीछे नहीं हटी है। मुझे ये बताइए, दलितों के मामलों में मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर क्यों आया? क्या आप बता सकते हैं कि सबसे ज्यादा दलित प्रताड़ित है पूरे देश के भीतर? तो उसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश है, तीनों जगह आपकी सरकार है। इस पे आप जवाब दीजिए। आप जवाब दीजिए छतरपुर के अंदर क्यों विस्तार हो रहा है? आप जवाब दीजिए इंदौर के दलितों के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की बात सबने की थी, लेकिन अधिकार दिलाने की बात, सम्मान दिलाने की बात अगर किसी ने की है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। दलितों को हमारे संविधान के सर्वोच्च पद पर, दुबे जी, अगर आप द्रौपदी मुर्मू जी का एक अभियान बीजेपी निकाल रही है, आज से शुरू हुआ है, 25 तक चलेगा, संविधान गौरव अभियान। जगह जगह जाएंगे, संविधान की बात करेंगे, अंबेडकर के बारे में बात करेंगे और कांग्रेस ने उनके साथ क्या किया वो बात करेंगे। तो क्या एक दूसरे की तोड़ के रूप में देखा जाए इस यात्रा को? क्योंकि कांग्रेस भी एक यात्रा निकाल रही है और देशव्यापी अभियान है, कौन भारी पड़ता दिख सकता है इसमें? नहीं, दोनों के देशव्यापी अभियान है निश्चित तौर पर। और ये मैं इसको मानता हूँ कि ये राजनीतिक सतर्कता का नमूना है ना। ये राजनीतिक तौर पर भाजपा चाहे ये कोई चाहेगी, कोई भी दल चाहेगा कि उसका कहीं कोई राजनीतिक रूप से नुकसान ना हो। तो इसके लिए अगर भाजपा कांग्रेस के किसी आंदोलन के पहले कोई आंदोलन करती तो मैं तो इसको सिर्फ सतर्कता और सावधानी मानूंगा। वो करने के लिए कोई भी दल इसके लिए आजाद है। अगर कांग्रेस इस तरह से अपना वोट बैंक वापस पाने, अपने साथ इंटैक्ट रखने की कोशिश करती है, तो भाजपा के पास भी अधिकार है कि वो उस वोट को बचाए। जब बीजेपी पहले लोगों के दिमाग में ये डाल चुकेगी कि संविधान के प्रति उसका कितना सम्मान है, वो ये डाल चुकेगी कि किस तरह से कांग्रेस ने संविधान के साथ खिलवाड़ किया और बाबा साहब के साथ, तो इसके बाद जब अभियान कांग्रेस का चलेगा तो मैं ये जानना चाहता हूं क्या लोग उस पर भरोसा कर पाएंगे?
इसलिए देखिए, पहले शुरू हो रहा है। ये दोनों पार्टियों की जरूरत है कि भाजपा यदि अपने संविधान हितैषी बताने के लिए मैदान में आती है तो उसको लोग कितना भरोसा करते हैं, और कांग्रेस आती है तो वो किस मैकेनिज्म से लोगों के गले अपनी बात उतार पाती है। ये दोनों के संगठन की क्षमता और नेताओं की तार्किकता पर निर्भर होगा। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये मुद्दा अभी खत्म नहीं होगा। कि मैं मध्य प्रदेश की नहीं व्यापक बात कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश के नतीजों से मेरा मतलब नहीं था। मैं ये बात बता रहा हूँ कि ये व्यापक तौर पे अभियान बहुत लंबे समय तक की है। देखिए, राजनीतिक जो लेबोरेटरी है ये उसका अब अंग बन चुका है। और लेकिन दुबे जी, ये आप भी जो जानते हो ना, नैरेटिव कोई सेट किया जाता है तो वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलता। हमने ये भी देखा है लोकसभा चुनाव में कि एक क्षेत्र में अलग नैरेटिव चल रहा है, दूसरे क्षेत्र में अलग चल रहा है। निश्चित तौर पर, लेकिन अब चूंकि लोकसभा का चुनाव नहीं है, विधानसभा का बहुत ज्यादा चुनाव नहीं है, तो कांग्रेस को तो खास तौर पर ये कोशिश करनी होगी कि वो अगले चुनाव में जब उतरेगी तो वो किस तरह उतरे। तो ये वो अपने आप को आजमा के देख सकती है कि वो कितने पानी में है लोगों को कन्विंस करने में। लेकिन एक बात सच्चाई ये भी उसमें आती है कि जिस दलित चिंता की बात या संविधान की और दलितों की बात होती है दोनों दलों में या कई दलों में, ये सच्चाई है कि दोनों सारी पार्टियों में कोई भी सशक्त दलित नेतृत्व नहीं है। आप देख लीजिए, भाजपा में अगर कांग्रेस में यदि अभी खड़गे या कुछ एक दो नेता हैं, लेकिन एक मजबूत नेतृत्व की कोई प्रोसेस पहले कभी नहीं हुई, ना भाजपा में हुई। इवन जो बहुजन समाज पार्टी है वहां भी मायावती के बाद कौन नेतृत्व है वहां पे? ये प्रकाश अंबेडकर क्या महाराष्ट्र के पूरे वोटों को जोड़ पाए? रामविलास पासवान के बाद बिहार में? तो बहुत सारी चीजें हैं। ये दलित, चूंकि अभी ये राजनीतिक मुद्दा है तो इसको राजनीतिक तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन वो जो चिंता जिस तरह की उस वर्ग के प्रति होनी चाहिए वो राजनीतिक ज्यादा है, और दूर 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 एक फायदे वाली उस वर्ग को देने वाली थोड़ी कम है। तो कह सकते हैं वोट बैंक की सियासत है। बहरहाल समय इजाजत नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जंग दोनों तरफ से लड़ी जा रही है, मैदान में दोनों उतर गए। अब जनता के ऊपर है वो किस पर भरोसा करेगी। और निश्चित तौर पर जो आशीष जी ने कहा, जिसके तर्कों में दम होगा, जो अपनी बात बेहतर तरीके से कह पाएगा, शायद जनता उस पर भरोसा करेगी। और ये तो बिहार के चुनाव में स्पष्ट हो जाएगा कि ये टेस्ट है, दलित वोट बैंक किस तरफ जा रहा है और किस पर भरोसा कर रहा है। तब जाकर कहीं पता चलेगा कि राजनीतिक दल अपनी रणनीति बदल रहे हैं या इसी रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि कोई भी मुद्दा ज़्यादा लंबे समय तक चलता नहीं है, लेकिन संविधान और बाबा साहब एक ऐसा मुद्दा है जो हर चुनाव में काम करते हैं। अब ये कांग्रेस की रणनीति किस तरह से सफल होती है और बीजेपी उसको कैसे पंचर करती है, तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।